ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे ही मैं वतन में पहुंच, वतन में चारों ही तरफ एकदम साइलेंस का वातावरण था। चारों ही तरफ एकदम लाइट ही लाइट और बिल्कुल ऐसी डीप साइलेंस थी। और कुछ सेकंड के बाद मैं दूर से क्या देखती हूँ कि बाबा आ रहे हैं और बाबा भी नजदीक आकर के इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहे थे और बाबा के स्वरूप में बहुत ही प्यारापन और ऐसी न्यारी स्थिति दिखाई दे रही थी। और कुछ सेकंड के लिए बाबा भी बहुत पावर से ही भरपूर कर रहे हैं और बाबा की दृष्टि के द्वारा सूक्ष्म वतन में चारों ही तरफ ऐसी लाइट निकल रही थी। उस लाइट के द्वारा ऐसा पावरफुल वातावरण था और उस वातावरण के अंदर इतने गहरे अनुभव हो रहे थे। तो कुछ सेकंड के बाद बाबा ने कहा, बच्ची आज बाप कहाँ गए थे? तो मैं तो शांत थी, मैं उस स्वरूप को ही देख रही थी, वातावरण को। तो बाबा ने कहा, आज बाप जो है अपने साथ सेवा साथियों को, एडवांस पार्टी वालों को और विशेष जो विश्व परिवर्तन करने के निमित्त आधार मूर्त हैं, उनको लेकर के सारे विश्व का भ्रमण करने गए थे। तो बाबा ने क्या दिखाया कि आज विश्व के अंदर क्या क्या हो रहा है। एक तरफ तो बहुत भय, दूसरी तरफ अशांति का वातावरण, तीसरी तरफ ऐसी ऐसी अनहोनी घटनाएं घट रही हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया वाले भी ऐसी अनहोनी घटनाओं को देखकर घबरा भी रहे हैं और उनके सामने कुछ क्लियर रास्ता नहीं है। और बाप के बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ऐसी अनहोनी घटनाओं को देख करके वो कुछ समय के लिए जैसे कि वैरागी बनते हैं। फिर उस वैराग की स्थिति के अंदर बच्चों के अंदर क्या देखा, एकदम ऐसी हालत कि जैसे कि अभी कुछ करें लेकिन वो टेम्परेरी ऐसी स्थिति बनाई हुई है जो कि एक सेकंड ऊपर और एक सेकंड नीचे की ओर आते हैं। तो बाबा ने कहा, आज बाप जो है सारे विश्व का भ्रमण लगाते हुए परिवर्तन की परिस्थितियां क्या होने वाली हैं उसके लिए बच्चों को विशेष ध्यान खिंचवा रहे थे। तो बाबा ने कहा, एक तो समय अपने इशारे पहले से दे रहा है। बाप ने पहले से ही बच्चों को बताया है कि अचानक कुछ भी हो सकता है, इसलिए बच्चों को अपनी स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाना है कि अचानक आने वाली परिस्थिति में भी बच्चे एक रस रहे। फिर दूसरी बात बाबा कह रहे थे कि जब बाप और एडवांस पार्टी के रतन चक्कर लगा रहे थे, उस समय विश्व की हालत को देखकर उन्हें बहुत तरस आ रहा था कि संसार की हालत दिन प्रतिदिन कैसे गिरते जा रही है और लोग कैसे अपने आप को
संभालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा तरस के साथ साथ बच्चों को उनके ऊपर ऐसी जो तड़पती हुई आत्माएं हैं उनके ऊपर ज्ञान की और योग की शीतल छींटे उनके ऊपर डालनी है। फिर तीसरी तरफ बाबा ने कहा ये जो परिवर्तन का कार्य है इसको और तीव्र गति बनाने के लिए बच्चों को अपनी स्थिति को एक रस बनाना है और उसके लिए बच्चों को विशेष ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझते हुए और साइलेंस की पावर का विशेष प्रयोग करें। तब जाकर के जो नई दुनिया आपकी है वो नई दुनिया आपकी जल्दी ही आपके सामने आएगी। फिर कुछ समय के बाद बाबा जैसे ना एकदम साइलेंस में खड़े हो गए। फिर बाबा ने बहुत सारे बच्चों को इमर्ज किया और इमर्ज करते हुए बाबा बच्चों को दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि के साथ साथ बाबा जैसे बच्चों को कह रहे थे बच्चे अभी अलबेले नहीं बनो, समय चेतावनी दे रहा है और ये समय जो है बच्चों को मजबूत बनने के लिए बीच बीच में ऐसे सीन दिखा रहा है कि बच्चे अपनी स्थिति को मजबूत बनाए। फिर जैसे बाबा देख रहे थे और देखते देखते बाबा की दृष्टि से हर एक के सामने एक लाइट का किरण पहुंचती है। उसमें एक स्टार था और उस स्टार के ऊपर लिखा हुआ था विश्व कल्याणी साथ साथ महादानी बनो। तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणी के साथ साथ बच्चों को महादानी बनकर के विश्व को परिवर्तन करना है। फिर बाबा जैसे ना बच्चों को ऐसे दोनों तरफ बाहें पसार करके बहुत ऐसे स्नेह भी दे रहे थे। स्नेह के साथ साथ बाबा ने जैसे दोनों बाहें पसारी ना तो उन बाहों में सब बच्चे आ रहे थे, लेकिन कुछ बच्चे बाहों से आकर के फिर बाहर की ओर निकल जाते थे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चों को बाप सदा अपनी बाहों में समा कर रखता है। बाप सदा ये ध्यान रखता है कि बाहर की कोई भी परिस्थिति बच्चों के ऊपर अटैक न करे। बाप तो अपनी बाहों में दिल में समा के रखता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी तक भी कई बातों को न समझने के कारण बाहर की बातों की ओर फिर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सदा ये ध्यान रहे बच्चों का कि बाप की छत्र छाया में है और बाप की ही गोदी में है। तो परिस्थितियों को पार करने के लिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे थे कि अपनी स्थिति को और मजबूत, शक्तिशाली, साइलेंस पावर और साथ साथ ये ध्यान रहे कि विश्व परिवर्तन के लिए कल्याण की भावना भी रखनी है और समय के इशारों को कैच करते हुए अपनी स्थिति को और मजबूत करते जाएं। फिर तो बाबा सबको बहुत स्नेह से दृष्टि भी दे रहे थे और दृष्टि से हर एक के पास वरदान भी पहुंच रहा था। बाबा ने कहा बच्चे कई प्रकार के शुभ संकल्प लेकर बाप के पास सामने बैठे हैं, तो बाप भी उनके शुभ संकल्पों के लिए उन्हें स्नेह और शक्ति देकर के आगे बढ़ने के लिए विशेष सहयोग दे रहे हैं। लेकिन बच्चों का काम है बाप के साथ क्लियर कनेक्शन रख के जो बाप का स्नेह और सहयोग मिल रहा है उसके द्वारा आगे बढ़ते रहे और अपने आप को संपन्नता की ओर ले जाएं। ऐसा कहते बाबा ने सबको याद दिया। फिर बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा फिर दृष्टि देते हुए सबको बहुत स्नेह से याद दे रहे थे।
सबको याद दिया। ओम शांति। बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। बाबा को सभी ब्राह्मण परिवार के बच्चों की, विदेश के भी बच्चों की बाबा को याद प्यार दिया। फिर बाबा को समाचार भी बताया। इस प्रकार की बातें आई हैं। रावत भाई का जो मैसेज था, तो बाबा ने कहा कि बाबा देखते हैं, चक्कर लगाते हैं, सारे विश्व का, सारी दुनिया का, सभी तरफ चक्कर लगाते बाबा ये देख रहे हैं कि दुनिया की परिस्थिति, दुनिया की अनेक बातों को हिला भी रही है। और बाबा ने कहा कि यदि दुनिया थोड़ा भी हिलती है, तो बाबा ने कहा कि भविष्य में भी जो इस समय चाहे विश्व की सेवा, चाहे भारत की सेवा, जो भी आत्माएं करती हैं, और भविष्य में भी ऐसी आत्माएं, ऐसे बाबा के बच्चे बाबा के कार्य में भी और ही सहज रीति से, श्रेष्ठ रीति से, अनेक रूपों से सेवा के निमित्त आत्माएं बन जाती हैं। बाबा ने कहा कि आप बच्चे भी देख रहे हैं, ब्राह्मण परिवार में भी कोई न कोई प्रकार की हलचल होती है, दुनिया में भी हलचल चल रही है। और आप ब्राह्मण बच्चों को विशेष यही संगठित रूप में यही कार्य करना है, जो अपने थोड़े से भी नेगेटिव व्यर्थ संकल्प चलते हैं, बाबा ने कहा वह नहीं चलने चाहिए। आप ब्राह्मण बच्चों ने जब विश्व को परिवर्तन करने का ठेका लिया है, आप सभी ब्राह्मण बच्चों के बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प, बहुत ही महान ऊंचे संकल्प होने चाहिए, क्योंकि दुनिया गिरावट की ओर जा रही है। आप बच्चे उत्थान का कार्य कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा यही बाबा अपने ब्राह्मण बच्चों से आस लगाते हैं, आशा भी रखते हैं कि मेरे बच्चे सबसे बड़ा सहयोग यही सर्व आत्माओं के प्रति हमें योगदान के रूप में देना है कि आत्मा कहाँ भी है, कैसे भी है, कैसी भी स्थिति में है, परिस्थिति में है, पर हमारा विशेष योगदान ही उस आत्मा को बहुत बड़ी बल शक्ति देता है। तो बाबा जैसे कि बहुत सीरियस, जैसे कि चेहरे से बोल रहे थे, बाबा इसलिए अपने बच्चों को बहुत मजबूत, शक्तिशाली बनाना और देखना चाहते हैं। और कभी कभी बच्चों के संकल्प भी
याद की जगह फरियाद में भी चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि कब तक बच्चे फरियाद करते रहेंगे, जबकि बाबा सब कुछ बच्चों को देने के लिए तैयार बैठा है। बच्चों के ऊपर बाबा नौछावर होके बैठा है। तो बाबा ने कहा बच्चे फरियाद किस बात की करते हैं। तो बाबा जैसे कि बहुत ही फिर स्नेह के साथ कहने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची या तो बाबा के पास सभी बच्चों की आती रहती है और बाबा भी बड़े प्यार से फिर स्वीकार भी करते हैं कि मेरे बच्चे अपने बाप को नहीं कहेंगे तो किसको सुनाएंगे। इसी दिल की बात बाबा को सुनाते रहते हैं। तो बाबा ने संदेश तो इतना सुनाया और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग की थाली रखी थी। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से भोग स्वीकार किया। और कई भाई बहनों की भी बहुत विशेष स्नेह भरी याद थी, वह भी बाबा को दी। बाबा ने कहा कि बाबा तो इतना विशेष रूप से चारों तरफ चक्कर लगाते, यही बच्चों का पाठ पढ़ते रहते हैं और सुनते रहते हैं कि बच्चे क्या क्या सारा दिन में अपनी दिनचर्या में कौन सा पाठ पढ़ते हैं और दूसरों को कितना पाठ पढ़ाते हैं। तो बाबा ने इतना हमको संदेश सुनाया और बाबा को तो विशेष सभी भाई बहनों की, विशेष भोग लगवाने वाले भाई बहनों की भी बहुत बहुत दिल की याद प्यार दिया और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।